उस दिन किरण के ससुर जी किरण को बाजार जा रहा हूं बोलकर चला गया। किरण के अलावा घर पर कोई नहीं था। उनके पति एक बिजनेसमैन था, तो अपने काम के लिए वे दिल्ली में रहते थे। किरण को अकेले रहकर बहुत दिन हो चुका था। उसे खुश करने वाला कोई नहीं था। किरण के ससुर जी एक कुत्ता पाला था। उसका देखभाल तो किरण ही किया करती थी। एक दिन जब उनके ससुर जी बाजार चले गए और इधर घर में उनके बूढ़ी सास, वे तो ठीक से चल नहीं पाते थे, इसलिए वे बिस्तर पर लेटी रहती थी। एक दिन किरण मौका को देखकर कुत्ता के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। कुछ ही देर में किरण उस कुत्ते के साथ गलत काम करने लगती है। किरण इधर ध्यान नहीं देती है कि उनके ससुर जी पहुंच चुके होते हैं। ससुर जी छुप करके देख रहा होता है। किरण इधर कुत्ते के साथ जोरदार लगी होती है। जैसे ही किरण की नजर उनके ससुर जी की तरफ होती है, थोड़ी देर तो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी उनके ससुर जी किरण के पास आकर ऐसा काम करता है। किरण उस समय एक शब्द भी अपने ससुर जी को नहीं कह पाती है। दोनों के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज के घटना को जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना बिहार की है। एक परिवार जिसमें 4 लोग होते हैं, 2 बूढ़े माँ बाप और उनके बेटे, साथ ही एक बहू भी होती है। उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी क्योंकि किरण के पति अरुण वे बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। इधर घर में किरण के सास ससुर ही थे। किरण के ससुर किरण का बहुत देखभाल किया करता था। उनके ससुर ड्राइवर था, जिसके चलते वे भी अपने काम पर चले जाते थे। इधर बस 2 ही लोग घर में बच जाते थे। दिक्कत वाली बात तो नहीं, पर किरण के लिए थोड़ा दिक्कत था। उनके सास कई दिनों से ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसे किरण को देखभाल करना पड़ता था। एक दिन किरण ने अपने ससुर से कहा, ससुर जी, मैं घर पर बिल्कुल अकेली महसूस करती हूं। प्लीज मेरे लिए एक कुत्ता ला दीजिए। उनके ससुर जी बहुत ही अच्छे थे। एक दिन वे काम पर गए, उधर से ही एक अच्छा सा कुत्ता को लेकर आए। किरण देखकर बहुत खुश हो गई। सोचने लगती है कम से कम कुत्ता से तो मैं खेलूंगी। देखते ही देखते वह कुत्ता बहुत बड़ा हो जाता है। कुत्ता का नाम टॉमी होता है। किरण अपने जवानी की अभिलाषा खो बैठती है। वह कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि उनके पति दिल्ली शहर में बिजनेस का काम कर रहा होता है। किरण को शादी के बाद वह खुशी नहीं मिल पाती है। किरण रोज सुबह कुत्ता को खाना देती थी। उनके ससुर जी अपने काम पर चले जाते थे। किरण इस मौका को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जैसा ही उनके ससुर जी घर से निकलते हैं, किरण कुत्ता के पास जाकर उसे प्यार से सहलाने लगती है। किरण साड़ी में होती है तो जल्दी से अपना साड़ी को ऊपर करने लगती है। कुत्ता के साथ करने वाली होती है, तभी उनके बूढ़ी सास आवाज दे देती है, जिसके चलते किरण वहीं पर काम को छोड़ देती है। अपने साड़ी को ठीक कर घर के अंदर चली जाती है। देखता है तो बूढ़ी सास जमीन में गिरी होती है और उन्हें चोट लगी होती है। किरण जल्दी से उठती है और बेड में बैठाती है। तुरंत अपने ससुर के पास कॉल लगाती है और उसे बुला लेती है। उनके ससुर जी थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी होती है, पर सर में लगने के कारण थोड़ा खून बह रहा था, इसलिए बगल हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करते हैं। किरण अपने पति के पास कॉल करके हालात को बताती है। 1-2 घंटे के बाद बुढ़िया को लेकर आते हैं। इधर कुछ ज्यादा ही किरण को अपने सास की देखभाल करनी पड़ती है। रविवार का दिन था, राशन खत्म हो चुका होता है, तो उनके ससुर जी किरण को कहकर बाजार चला जाता है। किरण अपने सास को बेड में सुलाकर अपने कुत्ते के पास जाती है। कुत्ते और किरण का अच्छा खासा मेल था। किरण ज्यादा समय अपने आप को रोक नहीं पाती है और जल्दी से कुत्ते को लेकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। किरण को पता भी नहीं चलता कि इधर उनके ससुर जी पहुंच चुके होते हैं। सारा खेल को किरण के ससुर जी बहुत मजे से देख रहा होता है। किरण की जैसे ही नजर उनके ससुर की तरफ पड़ती है, वह शर्मा जाती है। जल्दी से किरण वहां से जाने लगती है। तभी उनके ससुर जी किरण के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बहू, मैं समझ सकता हूं कि मेरा बेटा बहुत दिन से बाहर है, जिसके चलते तुम्हें करने का मन होता था। कम से कम मुझे तो बता देते। किरण बोलती है, मैं अपने ससुर को कैसे कह सकती हूं। ससुर जी ज्यादा बात न करते हुए किरण को उठाकर रूम ले जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। किरण भी उनके साथ दे रही होती है। दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं और निर्वस्त्र हो जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इधर किरण की चीख निकल जाती है। तभी बेड में लेटे बुढ़िया सास ने आवाज दे देती है, जिसे दोनों काम को छोड़कर जल्दी से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं फिर से गिर तो नहीं गई। लेकिन इस बार सही सलामत थी। बुढ़िया सास कहने लगती है, रूम के अंदर किसकी आवाज आ रही थी। किरण बात को घुमा फिराकर बुढ़िया सास को झूठ बोल देती है और बात को
वहीं पर खत्म कर देती है। इतना तक कि उनके ससुर जी कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए वे दवाई भी लेकर आता है और किरण को दे देता है। कुछ ही दिनों में किरण के पति अरुण छुट्टी से घर आता है। किरण अपने पति को देखकर उतना खुश नहीं होती है, क्योंकि उन्हें जो खुशी मिलना था वह तो मिल चुका होता है। पर पति होने के नाते किरण अपने पति को प्यार से गले लगाती है। किरण के पति को ससुर और बहू का संबंध के बारे में नहीं पता था। फिर से एक दिन किरण के पति बाजार गया होता है। तभी इधर किरण और उनके ससुर जी रूम के अंदर संबंध बनाने लगते हैं। इस बार इतना ज्यादा संबंध बनाते हैं कि वे काफी समय तक संबंध बनाते रहते हैं। किरण के पति कुछ ही समय में पहुंच जाता है। रूम से किरण की आवाज को सुनकर तुरंत अरुण रूम के दरवाजा को खटखटाने लगता है। दोनों निर्वस्त्र थे, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनते हैं, पर उतना तक में अरुण अंदर घुस जाता है। दोनों को ऐसी हालत देखकर अरुण बेचारा अपने पिता पर हाथ पैर चलने लगता है। तभी अरुण की पत्नी छुड़ाते हुए कहने लगती है, बस करो अरुण, ये तेरा पिता है, इसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, पर मैं करती तो क्या करती, मुझे अपना काम करवाना था तो मैं कर लिया। तभी अरुण चिल्लाते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें उतना ही करवाना था तो मुझे क्यों नहीं बोली। किरण कहने लगती है, जो हुआ सो हुआ, इस बात को भूल जाते हैं। फिर अरुण चीलते हुए कहने लगता है, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं अपने आंखों से देखा है, भूल जाओ कि तुम मेरा पत्नी थी। इतना कहकर के अरुण घर से चला जाता है। दोस्तों, ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। हमेशा अपनी पत्नी को समय समय पर खुश करना चाहिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये घटना सुनने का मकसद किसी को परेशान या दिल दुखाना नहीं है। इससे आपको जरा सा भी सीख मिली हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक सच्ची घटना को लेकर। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, कर दीजिए। धन्यवाद।